सभी लोगों को नमस्कार। मैं रवि प्रकाश डिस्कवरी आईसी अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक वंदन है। आज हम लोग फिर करंट के नए सेशन के लिए आए हुए हैं और आज हम लोग टॉप 20 करंट अफेयर्स आज का हम लोग फिर से देखेंगे और साथ ही साथ आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जो भी लोग मुझे कम से कम जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने लोग मुझे डेली देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मुझसे पढ़ते हैं और उन्हें हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है, और जो भी लोग, उन सभी को मैं दिल से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो लोग भी मुझे 1 मिनट के लिए भी देखते हैं और सुनते हैं, उनका सभार वंदन है। और क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, क्योंकि आपके बदौलत ही सब कुछ है। आप लोग इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें और हमें कमेंट करते रहें, सुझाव देते रहें और उस सुझाव पर हम लोग अमल करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। लेट ना करते हुए हम लोग करंट के सेशन को शुरू करते हैं और आज देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, प्रश्न आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भारतीय सेना ने हाल ही में सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? यह भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह आपको अभी जब मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। वह इस दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि प्रश्न में ही पूछा है कि कौन सा सेना के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। हम लोग देखेंगे इसमें ऑप्शंस ए है प्रोजेक्ट सफलता, प्रोजेक्ट किरण, प्रोजेक्ट अमर और प्रोजेक्ट संजय। आप लोग को ध्यान रहे, पहले मैं बता दूं, इसका उत्तर होगा प्रोजेक्ट संजय। अब भारतीय सेना प्रोजेक्ट संजय को जो लॉन्च किया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? अर्थात जहां भी रण क्षेत्र है, जो युद्ध क्षेत्र है, उस युद्ध क्षेत्र पर भारतीय सेना अपने बेस कैंप में बैठकर ही वहां पर सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है और अपनी रणनीति को और मजबूत कर सकता है, दुश्मन की सारी गतिविधियों को देख सकता है। इसीलिए प्रोजेक्ट संजय नाम दिया गया है। आपको यह भी ज्ञात हो कि यह संजय जो नाम है, महाभारत में एक पात्र थे जो धृतराष्ट्र को महाभारत की कहानी सुनाते थे, अतः ये वहाँ से प्रभावित नाम है प्रोजेक्ट संजय। इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा मैं आज फिर सभी लोगों को बताता हूँ। जितने भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको करंट ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोलॉजी सभी के लेक्चर नोट्स पीडीएफ वाले मिलेंगे। वहाँ पर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में टेलीग्राम से जुड़ें और वहाँ पर आपको पीडीएफ का सारा लाभ प्राप्त होगा। अभी जो यह प्रोजेक्ट की बात हुई है, प्रोजेक्ट संजय, इससे संबंधित जो डिस्क्रिप्शन है, जो मैं बोल चुका हूँ, वो लिखा हुआ है, वो यहाँ लिखा हुआ है और ये जो है आपको टेलीग्राम में पीडीएफ में भेजूंगा, वहाँ यह मिल जाएगा, तो इसीलिए आपको और आसानी होगी। यह व्याख्या देने का उद्देश्य क्या है? इस व्याख्या के माध्यम से एक प्रश्न नहीं, जैसे यह प्रश्न दिया हुआ है, यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं, इसके अलावा कई प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों में, तवांग और कुमांग में किया गया है और यहाँ पर उड्डयन, सीआरपीएफ और विशेष रक्षा बल और भारतीय सेना, ये तीनों अपने मारक क्षमता और आदि चीज़ को पैनापन में लाने के लिए यह अभ्यास किया है। तो इसका उत्तर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। ये देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें अगर आप लोग और अच्छे ध्यान से देखें तो मैं अभी जो बोला, सीआरपीएफ सशस्त्र पुलिस बल, उड्डयन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आदि जो है, इनकी इन्फेंट्री तैनात होकर निगरानी और मारक क्षमता को पैनापन करने के लिए यह अभ्यास किया गया है। यह भी पूछा सकता है अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर किया गया है, तो मैं बोला भी तुरंत कामेंग और तवांग में किया गया है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कामेंग कहाँ है, यह भी पूछा सकता है कि तवांग कहाँ है। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपए और मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह।
बीपीएससी या अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। देखिएगा, भारत का एक ये जो कार्ड है रुपे कार्ड, ये इंडिया का है और मीर कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे मीर कार्ड रूस का है। अब देखिए, भारत और रूस ये दो देश, भारत और रूस ये दो देश, यहाँ के लोग यहाँ पर रुपए का प्रयोग और यहाँ के लोग यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। इससे सौहार्द और वित्तीय विविधीकरण का बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए यह सहमत हुआ है। इसी में हम लोग देखेंगे यह उसी से संबंधित निर्बाध भुगतान एक दूसरे देशों में कर सकेंगे। और ये जो बैठक हुआ था उसमें एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री उसमें शामिल थे और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोवा उसमें शामिल थे। अगला है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में यही प्रश्न लगा था हमारे थंबनेल पर, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात साइक्लोन मोचा, साइक्लोन मोचा, माफ़ी चाहूँगा मैं, साइक्लोन मोचा का नामांकन किस देश ने किया है? यहाँ से बहुत सवाल पूछेंगे, अभी पूछा सकता है साइक्लोन मोचा का नामांकन किसने किया, या पूछा जाएगा कि साइक्लोन मोचा कहाँ पे उठा है ना। तो इस तरह से सवाल बहुत बनेंगे। इसका उत्तर होगा यमन, इसका उत्तर होगा यमन ने इसका नामांकन किया है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में इसका निम्न दाब होने के कारण यह उठा है, ये प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट होने के कारण, और 12 मई के आसपास वहाँ पर यह असर पूर्वी भारत में दिखाएगा। और साथ ही साथ भू पृथ्वी वैज्ञानिक ने यह भी बताया है कि भारत के मौसम पर अल नीनो, मानसून पर इस बार अल नीनो का काफ़ी प्रभाव रहेगा। यह भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यह ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह इस बार बताया गया है कि भारत के मानसून पर अल नीनो का बहुत ही प्रभाव रहेगा। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में 5वां क्वेश्चन, किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जिस दौर में हम लोग अभी चल रहे हैं वहां अपने भारत में एयरटेल और जियो की प्रधानता है। अक्सर भारत की 140 करोड़ की आबादी में यह अधिक देखने को मिल रही है और उस क्षेत्र में किसी और को लाइसेंस मिलना यह अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इम्पॉर्टेंट के दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो ये इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और चूँकि यह मंत्रालय टेलीकॉम लाइसेंस से है तो यह इम्पॉर्टेंट भी है। जहां पर एक दौर में कभी आइडिया, यूनिनॉर, ये सब कभी हुआ करते थे, सभी का अस्तित्व समाप्त हो गया और इस 5G के दौर में कोई एक अन्य कंपनी आकर लाइसेंस ले रही है, तो यह महत्वपूर्ण सवाल बनता है। इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें क्या होगा, मेटा, जूम, फेसबुक, टेलीग्राम, इसका उत्तर होगा जूम। अब जूम के द्वारा लोग वीडियो और ऑडियो कॉल भी कर सकेंगे, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। इसी कंपनी को जूम आप लोग देखे होंगे ZOOM वाला है ये, तो इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट होता है। ये वहाँ पर दिया हुआ है, अभी मैं बोला जूम में वीडियो और ऑडियो कॉल की व्यवस्था कर पाएंगे जो भी कस्टमर इसके होंगे। अगला सवाल है छठा, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभांकर का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन जो युवा कार्य खेल मंत्रालय जो है अनुराग ठाकुर उन्होंने ही किया है। इसमें 2 सवाल है, लोगो और शुभांकर। लोगो में मसाल है और मसाल की बात कही गई है, और लोगो में मसाल है और शुभांकर में जीतू है। देखिएगा यहाँ पर मसाल गान है, मसाल गान और जर्सी लॉन्च किया गया है, और शुभांकर में जीतू बारासिंघा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और यह डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम में आप इसको PDF से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज़, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एशिया के दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया महादेश में खास करके यह प्लान को कौन अपनाया है? तो याद रखेंगे जापान। चूँकि चीन के क्षेत्र का जो दबदबा बढ़ रहा था ओशियन फ्लीट पर, उसमें जापान उसकी भूमिका को कम करेगा, इसलिए यह कहा जाता है इसके अपनाने से, जापान का इसके अपनाने से चीन का दबदबा कम हो सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे पंचवर्षीय महासागर नीति क्षेत्रीय समुद्रों में बढ़ती चीन की दबदबा को यह
कम करेगा, तो यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जापान के प्रधानमंत्री का भी नाम रखेंगे। जापान अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ पर जो है अभी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं, यहाँ से हुए थे, वो देखेंगे, मैं दिया हूँ वही चीज़ है। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? असम है, नागालैंड है, केरल है और तेलंगाना है। इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पार्क जो है उत्तर होगा असम। असम अभी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है, जो पहले कांग्रेस के थे, अभी वर्तमान में बीजेपी के हैं, हेमंत बिस्वा। अब जो है फिर आप आएंगे, वहाँ के राज्यपाल कौन हैं, फिर वहाँ का बिहू पर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब यहाँ पे दिया हूँ। कामाख्या कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में भी रहा है। अभी असम सरकार ने घोषणा भी किया कामाख्या कॉरिडोर बनाने का, तो हम लोग इस पर भी ध्यान रखेंगे। और वहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, यह भी ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री में बता ही दिया, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, ये चीज़ है। और बिहू पर्व वहाँ पर संचालित मनाया जाता है, यह भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। अगला है 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर के लिए माफ़ी मांगी है? रूस है, इजराइल है, यूक्रेन है, फ्रांस है। इसका उत्तर होगा यूक्रेन। यूक्रेन के जो उप विदेश मंत्री हैं उन्होंने ही माफ़ी मांगी है, और इसमें कुछ खास नहीं है, यह चूँकि चर्चा में था, इसका माफ़ी है एमी झाप्रोवा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है नहीं। हाल ही में हिंसा भड़काने के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बहुत कुछ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें। इसका उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर में मैती नामक जनजाति जो है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अपने आरक्षण के लिए उन्होंने वहाँ संघर्ष जारी कर रखा था, जिसके कारण वहाँ की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। और बिगड़ने के बाद तत्कालीन भारतीय सरकार, वर्तमान के भारतीय सरकार, वहाँ पर भारत सरकार जो है अनुच्छेद 355 लागू किया है। अनुच्छेद 355 क्या कहता है? अनुच्छेद 355 कहता है कि किसी भी भारत के राज्य के हिस्से में बाहर क्षेत्र से या आंतरिक स्तर पर, बाहर क्षेत्र से या आंतरिक स्तर पर अगर उपद्रवी होता है तो उसका रक्षा करने का दायित्व भारत सरकार का होता है। तो इसीलिए वहाँ पर अभी आंतरिक मसले चल रहे हैं, तो इसीलिए अनुच्छेद 355 है। 355 यह भी कहता है कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो उसके संदर्भ में भी केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है, तो ये भी अनुच्छेद 355 ही है। तो इसीलिए हम लोग, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, 355 किस भाग, संविधान के किस भाग का हिस्सा है, तो हम लोग याद रखेंगे आर्टिकल 355 वहाँ होगा जहाँ आपातकाल होगा। आपातकाल की चर्चा भाग 20 में है, भाग 20 में है, और वहाँ पर अनुच्छेद जो है 352 से लेकर 356 तक है, 360 तक है, तो ये उसी में आएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये कुकी और मैताई समुदाय में बोल चुका हूँ, उसी के लिए है। आगे हम लोग देखेंगे हाल ही में विश्व थैलेसीमा दिवस कब मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थैलेसीमिया, ये 8 मई को अपनाया गया है। यह जो है 1994 से मनाया जा रहा है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसका थीम है बी अवेयर, शेयर एंड केयर, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं हम लोग ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ याद रखेंगे थैलेसीमिया जो है एक हेरिडेटरी है, अनुवांशिक रोग है, यह भी हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कब विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। इसका भी उत्तर होगा 8 मई। यह भी जानना आवश्यक है रेड क्रॉस भारत में कब से काम कर रहा है, तो 1920 से। अब यह भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1920 से भारत में रेड क्रॉस काम कर रहा है। इससे ट्रेडिशनल पार्ट जी स्ट्रेटिक जीके हैं, पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई है, तो 8 मई 1863 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है, यह चीज़ है। और ये हम लोग देख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। यह एक ट्रेडिशनल जीके है। अगला सवाल है, हाल ही में कितने दिनों बाद बिना चालक दल वाला अंतर्राष्ट्रीय यान उत्तर पश्चिमी चीन में जिएक्युआना प्रदेश में केंद्र में वापस लौट आया है। तो इसका उत्तर होगा 276 दिन। ये चीन के द्वारा किया गया है। ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य यह भी है, इससे आने वाले भविष्य में बिना चालक का करने से रक्षा बजट कम आएगा।
अगला हम लोग सवाल देखेंगे, हाल ही में किसने एशियाई यार्ड भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 55 किलोग्राम में रजत पदक जीता है? तो इसका याद रखना, बिंदिया रानी, इसका उत्तर होगा बिंदिया रानी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह याद रखेगा, यह खेला कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण कोरिया में हुआ था, जिंजू में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना के उभयचर जहाज को 36 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा INS मगर। इसका उत्तर होगा INS मगर। कोलकाता शिपयार्ड, कोलकाता रिचर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है चंडीगढ़ में। कहाँ किया है? तो चंडीगढ़ में, यह हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है 17वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा वारसीगुडा, सिकंदराबाद के पास की बात है और यहाँ पर PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आप लोग को यह याद रहे, सामान्य मेडिकल दुकानों की तुलना में यहाँ पर 50 से 90% फीसदी सस्ते दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। यही है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन अभी जो मैं बोला। हाल ही में 7 मई को BRO, मैं इससे पहले भी जिक्र किया था, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में सीमा सड़क संगठन भी कहते हैं, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर होगा 64वां स्थापना दिवस मनाया। ये चर्चा में रहा है, अभी मैं पढ़ाया था, BRO ने भारत के किस गांव को अंतिम गांव का दर्जा दिया है? इसका मैं वीडियो में चर्चा किया हुआ हूं, आप उसके वीडियो को देखिएगा। यह BRO का स्थापना 7 मई 1960 को हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं और इसका आदर्श वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। 19वां क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट, हाल ही में किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो याद रखेंगे, इसका होगा मैक्स वैकरेक्टमैन, ये जीते हैं और यही जो है हराए हैं सर्जियो पेरेज को हराए हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये विनर हैं, ये रनर हैं, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला और अंतिम सवाल है, 20वां, हाल ही में किसने क्यूबा में आयोजित हुए प्रूएबा कॉन्फेडरेशन 2023 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर होगा प्रवीण चित्रवेला। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय है और किसी विदेश में स्थल में जाकर हवाना में यह हुआ था और वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखेंगे, ये भारत के तमिलनाडु राज्य से ताल्लुकात रखता है, इनका तमिलनाडु राज्य से संबंध है। मित्रों, आप सभी लोग करंट के सेशन को इसी तरह देखते रहिए और यह काफ़ी लाभप्रद और लाभदायक होगा। हम लोग फिर कल मिलते हैं नए कल की सीरीज के साथ, नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग के साथ। आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।